Hi everyone, Nandini this side. So I welcome you all to my channel once again. Namaste, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. So festive season is around the corner and हमारे त्योहारों की शुरुआत तो हो चुकी है दुर्गा माँ के साथ. सो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड नवरात्रि तो एंड हो चुकी है. सो आई होप आपका त्यौहार बहुत अच्छा रहा हो. मेरा भी बहुत अच्छा रहा. सुबह सुबह रेडी होके एंड एक छोटी सी क्लिप फिल्म करके जो कि ज़्यादा पसंद नहीं आई, हम चल दिए एनजीओ की तरफ. हर संडे जाते ही जाते हैं कॉज इट्स आवर सब्जेक्ट. एंड यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे लट्टू के साथ. बहुत फन था. मैंने ट्राई किया पर मुझसे हुआ नहीं. आके मेरे को थोड़ा फ्रेश होना था. उसके बाद मैंने ऑर्डर की थोड़ी सी ग्रोसरीज जो कि आ गई. फिर हमने किया थोड़ा सा सेल्फ केयर बिकॉज दिल्ली का पोल्यूशन मैं क्या बताऊँ. आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड इतना नेचर के बीच में रह के यहाँ पे रहने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है. यहाँ का पानी, यहाँ का मतलब एयर क्वालिटी सब कुछ बहुत डिफरेंट है. सो शुरुआत में तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी पर अब धीरे धीरे आई एम कोपिंग अप. एंड उसके बाद कज़ मेरा फास्ट था सो आई पील्ड सम ऑरेंजेस जब तक मेरा फेस पैक ड्राई हो रहा था. एंड टू एवरीवन जो कि घर से दूर रहते हो तुम लोग एंड अकेले रहने में आई नो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने का मन करता है बिकॉज वो इंस्टेंट होता है. कुक करने का मन नहीं करता. पीजी या मेस का खाना अच्छा नहीं लगता. बट प्लीज़ ट्राई टू बी हेल्दी. थोड़ा फ्रूट्स एंड थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पिया करो. खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है बाहर तो. उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स खा के बाहर से साबुदाना एंड मूंगफली के दाने लेके आके हमने ली थोड़ी सी चाय शाम की. एंड पीजी की चाय काफ़ी हद तक बहुत मीठी होती है सो आई अवॉइड बट कभी कभी तो ठीक है. प्रिपेयर्ड मेरा डिनर जो कि व्रत का खाना है. आई यूजुअली डोंट कुक क्योंकि मैं एक पीजी में रहती हूँ. यहाँ पे हमें मेस का खाना मिलता है पर ऑन सच डेज जब व्रत होता है तब आई ट्राई टू कुक इट बाय माई सेल्फ बिकॉज ये लोग नहीं देते हैं. एंड यहाँ पे तो नवरात्रि में भी प्याज व्याज यूज़ हो ही जाता है. तो मैं करी थी साबुदाने को सोख. 3-4 वॉश के बाद मैंने उसको थोड़े से पानी में सोख किया क्योंकि मैं पकौड़े बनाने का सोच रही थी. एंड उसको सोख करने के बाद मेरी थी पोस्टर प्रेजेंटेशन फॉर द नेक्स्ट डे. मैंने बनाया ये पोस्टर क्योंकि हमारे टॉपिक दिया गया था इट्स लाइक सब्सटेंस अब्यूज समथिंग. सो हमने ये वाला टॉपिक डिसाइड करके इस पे हम पोस्टर बना रहे थे. जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आई तब तक मैं अकेले ही बना रही थी. फिर जब वो आ गई तो हम साथ में बना रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे. इट वॉज थोड़ा डिफरेंट बिकॉज यूजुअली हम ये सब नहीं करते हैं. Then my PG wale bhaiya made the paste out of it. And then comes our not so aesthetic cook with Nandini because this is not my kitchen. I live in a PG but still managed to make a delicious meal for myself. And इसके बाद करिए हमने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट. अ फुल फाइल बनानी थी, नेक्स्ट डे देनी थी. सो रात भर बैठ के एक पूरी फाइल कंप्लीट करी है. एंड दिस वॉज द मेस आई क्रिएटेड. नेक्स्ट डे मुझे बहुत 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 ज़्यादा लो फील हो रहा था बिकॉज फेस्टिव टाइम में जब आप घर पे नहीं होते हो ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट जो कि घर से बाहर रहते हैं. सो मैं गई मंदिर. वहाँ पे थोड़ा सा बेटर फील होता है. पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स. थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई नहीं है तो भगवान तो है ना तुम्हारे साथ वहाँ पे उस जगह पे. उसके बाद आफ्टर द फैमिली वीडियो चैट मेरे भाई ने मुझे एक पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड भेजा. नेक्स्ट डे भैया मेरे रूम क्लीन कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा सिक फील हो रहा था हेडेक एंड ऑल. सो मुझे सैलेड बहुत पसंद है तो मेरे को सैलेड खाने का मन कर रहा था. आई चॉप सम क्यूकम्बर्स, टोमेटोज़ एंड बीटरूट्स. ये मैंने स्पेशली ऑर्डर करे थे क्योंकि ये सब रोज़ तो नहीं खाती हूँ मैं बट कभी कभी खा लेना चाहिए बिकॉज बॉडी में कुछ तो न्यूट्रिशंस जाने ही चाहिए. बिकॉज मेस का खाना इतनी सफाई से भी नहीं बनता है जितना तुम्हारे घर पे बनता है. सो थोड़ा बहुत कभी कभी फ्रूट्स एंड सैलेड ये सब खा लेना चाहिए. बॉडी में कुछ तो जाए, कुछ तो हेल्दी होना ही चाहिए. तो साथ में मैं देख रही थी एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री. मुझे ये थोड़ा पसंद है ये सब सस्पेंस थ्रिल टाइप बट ये सब भी मॉडरेशन में ही देखना चाहिए बिकॉज दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग.
फिर इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल किया रॉक सॉल्ट एंड हमने खा लिया बीट रूट एंड एवरीथिंग। फिर जब हम नेक्स्ट डे मंदिर गए तो वहाँ पे हमें मिला पतीसा एज प्रसाद। तो मतलब पतीसा मिला था मिठाई, एंड त्योहारों में तो मिठाई क्या ही लगती है यार, ये सीज़न में ही अच्छी लगती है। फिर मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे मैं ऊपर से लेके आई उन्हें। जब थोड़ा पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बोर हो गई थी तो हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए ना क्ले चाहिए था, जो कि हमारी एक एक्टिविटी थी क्लास में, जो मैम ने कम क्लासेस होने की वजह से कैंसिल कर दी थी। तो हम क्ले तो लेके आए थे पर उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया। तो ये मेरे पास पड़ा था। आई थॉट ऑफ लाइक कुछ तो करते हैं इससे, लाइक खेल ही लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा थेरेपियाटिक हो जाएगा, थोड़ा लाइक थेरेपी टाइप या कुछ अच्छा सा लगेगा। सो कुछ तो कर ही रही थी मैं इससे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं बेसिकली बनाऊँ क्या, क्योंकि हर कलर का थोड़ा थोड़ा ही क्ले था। तो मैंने उससे लाइक फ्रूट्स बना रही थी, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो। एंड जनरली ना दीज थिंग्स लाइक एक्ट एज अ थेरेपी। इनसे ना बहुत ही अलग फील होगा। आप कभी भी नोटिस करना जब आपकी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत मोनोटोनस हो रही है या बहुत बोरिंग हो रही है, उस टाइम पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, या फिर आप थोड़ा अपना हॉबी फॉलो करते हो या जो भी करते हो, तो वो चीज़ ना आपको बहुत फ्रेश फील कराती है। एंड मे बी ना उससे आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नया फील हो सकता है, या फिर आप उस चीज़ को एज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना शुरू कर देते हो। तो ट्राई ज़रूर करना कुछ अलग। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए एक फेस्टिव फेयर, मतलब मेले में गए थे हम लोग। रामलीला का मेला था एंड वहाँ पे मैं एंड मेरे फ्रेंड हम लोगों ने सोचा है कि हम जाइंट व्हील में जाते हैं। बट जाइंट व्हील में आज तक कभी नहीं बैठी हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड देखो ये कितना बड़ा है, इसमें डर नहीं लगेगा तो क्या पेट में कुछ कुछ होने सा लग जाता है। सो अब देखो मैं ऊपर जाइंट व्हील में बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कहीं से नहीं लग रहा है कि मैं डर रही हूँ, बिल्कुल इतना खुश, और ऊपर से व्यू कैप्चर कर रही हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो मेरे को थोड़ी देर पहले। वहाँ से व्यू से जेन्युइनली बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड द कलर्स, मतलब मेले में इतने ज़्यादा कलरफुल चीज़ें ना, बिल्कुल फेस्टिव वाइब तो वहीं पे ही आ रही थी। उसके बाद रामलीला चल रही थी और ये पता नहीं कौन से ट्रांजिशन की कोशिश है। फिर हमने खाया, बहुत सारा खाना था वहाँ पे, जिसमें से हमने खाया ये काठी रुमाली, छोले भटूरे एंड जलेबी। बट मैंने बस यही फिल्म किया बिकॉज मुझे बहुत शर्म आ रही थी। देन हम गए बैक टू एनजीओ अगैन, बट दिस टाइम वहाँ पे लाइक अष्टमी का दिन था, तो सारी लड़कियों को तो कंजकों के लिए बुला के ले गए थे, पर लड़के वहाँ पे बेचारे परेशान हो रहे थे कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। सो आई टुक फ्रूट जूसेस फॉर ऑल ऑफ देम। बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे था इन बच्चों के साथ। उसके बाद हमें सर्टिफिकेशंस लेके अपना अपना लाइक जाना था वापस। सो वापस आते आते मेरे फ्रेंड्स को तो मोमो खाने का मन कर गया, तो ये लोग खा रहे थे मोमो, मेरा तो फास्ट था। It's almost the end of this vlog, and I want to just wish every one of you a very happy Dashera, although एक दिन late है but still. And please like, share, subscribe and drop your comments down there in the comment box below. We'll see you in the next one. Bye.